सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आज की इस अमेजिंग सी चीट शीट सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। बच्चे अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि बच्चे पैरेललोग्राम, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगेन इसके अंदर बच्चे और भी वेरियस शेप्स आएंगी और भी वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कल बच्चे, और इसके ऊपर बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। फिर बच्चे आगे ट्राइंगल, ट्राइंगल काफी इजी है, आप इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ बेसिक क्वेश्चन बच्चे स्क्वायर के एंड रेक्टेंगल के, आपको उसको बार बार रिवाइज नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उनको अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया बच्चे, फिर तो आपको मेजरली यहां पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिरकार पेरीमीटर क्या होता है। तो देखो बच्चे, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर होता है हमारे क्लोज्ड फिगर का कोई भी डिस्टेंस अराउंड इट्स एजेस। जो हमारा पेरीमीटर होता है बच्चे, जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री लेंथ। तो जो हमारी यहां पे सम ऑफ ऑल बाउंड्री लेंथ हम कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं एक फिगर को हाईलाइट करता हूं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हमारे पास होने वाला है टोटल यहां पे पेरीमीटर इन सभी साइड्स को ऐड करने के बाद। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं टोटल बाउंड्री लेंथ हमारे इस पूरे फिगर की, इसका पेरीमीटर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एरिया के बारे में समझते हैं। एरिया देखो क्या होता है, अगर यहां पे मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइड है वो इस पर्टिकुलर स्क्वायर का बच्चे एरिया हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, यानी कि इस पूरी बाउंड्री के अंदर का जो भी सरफेस इंक्लोज है वो इसका एरिया कहलाएगा। अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं बच्चे, आपको जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट क्या होती है, सिंपल बच्चे, जो भी आपके पास साइड की यूनिट होगी, वेयर एज एरिया की यूनिट होती है बच्चे यूनिट स्क्वायर। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, कुछ कन्वर्जन यूनिट्स में यहां पे लिख देता हूं। 1 मीटर बच्चे 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर बच्चे 1000 मीटर के बराबर, वेरस बच्चे 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर। बट जब यूनिट स्क्वायर, यानी कि अगर हम बात करें बच्चे यहां पे एरिया के कन्वर्जन्स की, तो आपको सिंपल क्या करना है बच्चे, इसको डबल कर देना है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे 100 और फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको जीरोस को डबल कर देना है। तो सारे कमेंट सेक्शन में यहां पे किलोमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन बताएंगे, आपको बस इनके नंबर ऑफ जीरोस को डबल कर देना है, काफी इजी तरीके से, जिस तरीके से यहां पे लिखा है। अब याद आपको क्या रखना है, अगर बच्चे यहां पे आप स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब अगर बच्चे यहां पे आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, स्मॉल से बिग, तो बच्चे आप यहां पे डिवाइड करेंगे। वेयर एस अगर आप बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाइंग नंबर बच्चे आपका सेम वो ही नंबर होगा जो यहां पे कन्वर्जन रेशियो आपको गिवन है। यहां तक आपको हर चीज क्लियर होगी। अब समझते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का पेरीमीटर बच्चे क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा बच्चे 4 इंटू साइड। यहां पे हमने साइड को 4 बार ऐड कर दिया। वेयर एज अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चे, वो हो जाएगा मेरे पास साइड स्क्वायर, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आई होप बच्चे ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि स्क्वायर का यहां पे क्या होने वाला है, पेरीमीटर एज वेल एज एरिया। इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली बच्चे, अगर मेरे पास यहां पे रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस बी के बराबर। वेयर एस अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चे, वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। यहां तक भी आपको बच्चे बिल्कुल क्लियर होगा, यहां तक हर चीज क्लियर है। लेंथ बच्चे हमारे पास यहां पे L, ये रही बच्चे लेंथ L, एंड बच्चे लेंथ L। सिमिलरली ब्रेथ B, एंड यहां पे B गिवन है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स बच्चे इक्वल होती हैं। अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, ये अगर बच्चे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तभी अगर मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है बच्चे, वो 3 इंटू साइड हो जाएगा। वेयरएस अगर मैं यहां पे एरिया की बात करूं बच्चे, तो अलग अलग ट्रायंगल्स हो सकते हैं हमारे। देखो बच्चे, ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी h, एंड बच्चे ये हमारे पास बेस b हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास इस टाइप का ट्रायंगल है, या फिर मेरे पास इस टाइप का आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है कुछ, तो यहां पे भी
सिमिलरली इसी तरीके से हाइट h एंड बच्चे बेस b आ जाएगा, और बच्चे इस तरीके से यहां पे हाइट h और बेस मेरे पास b यहां पे आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा इसका हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड बच्चे ये इसका हमारे पास आ जाएगा एरिया। आई होप बच्चे ट्राइंगल का एरिया क्लियर होगा। और ऐसे चैप्टर में बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का काफी हाई चांस होता है, तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है एंड बच्चे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में सारे होने चाहिए। तो बच्चे बाय बाय,